सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कमेटी अगर इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनती तो शायद कुछ कर भी सकती। कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, होना कुछ भी नहीं। क्या कमेटी ने जो TORs बनाए हैं उनमें सब जिम्मेदारान से हिसाब लिया जाएगा? आपने TORs इतने वसी कर दिए कि हर कोई बरी हो जाएगा। कमेटी के कयाम की दस्तावेज सिर्फ कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। हुकूमत फिर साफ कह दे कि उसने कुछ नहीं करना। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा आइन की बालादस्ती हर कीमत पर कायम करनी होती है। फैजाबाद धरना केस का फैसला तारीखी है। बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी बिलावल से मिले। कराची के मसाइल पर ब्रीफिंग। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। सेनेट में फलस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद सेनेटर इसाक डार ने पेश की। फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। गजा के शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद और जरूरी सहूलियात देने का मुतालिबा भी किया। साबिक वफाक़ी वज़ीर गुलाम सरवर खान इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में शामिल। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। धरने का मास्टरमाइंड कौन था? धरना अचानक तो नहीं हुआ, मैनेज कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस ने फैजाबाद धरना केस में सवाल उठा दिए। रिमार्क्स में कहा पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा। हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए और वापस चले गए। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। क्या कनाडा से आने वाले ने टिकट खुद खरीदी थी? पाकिस्तान का इतना ही दर्द है तो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें, कोई नहीं पूछेगा? इस तरह तो यहाँ हर कोई कहेगा कि मैं जो भी करूँ मुझे लगता है कोई इदारा आजाद नहीं। जब कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोग सबक लेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा साबिक वज़ीर आज़म को मैंने बनवाया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। साबिक हुकूमत ने आवाम के लिए काम नहीं किया, आवाम के लिए हमेशा पीपल्स पार्टी ने काम किया है। आसिफ जरदारी से नवाब शाह में पार्टी कारकुनान की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा इसराइल ने स्कूलों, अस्पतालों, कैंपों और इमदादी सेंटर्स को हदफ बनाया। गजा कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। फलस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े है। इसराइल फलस्तीन में जंग बंदी करे और वहाँ से निकल जाए। पाकिस्तान फलस्तीन की हिमायत जारी रखेगा जब सबका फर्ज है कि फलस्तीन के लोगों की मदद करें। गजा और फलस्तीन के तमाम मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुंचाई जाए। गजा पर इसराइली जुल्म की इंतहा। अस्पताल, पनाहगुज़ीन कैंप समेत कुछ भी इसराइल से महफूज नहीं। गुज़श्ता रात इसराइली फ़ज़ाइया ने जबालिया कैंप पर 600 टन बारूदी मवाद गिराया। 400 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। रिहायशी इमारतों में भी हमलों से 8 फलस्तीनी जिंदगी की बाजी हार गए। 26 रोज से जारी मुसलसल बमबारी से मजमुई शहादतों की तादाद 8600 से बढ़ गई। 3500 से जायद बच्चे, 2100 से जायद खवातीन, 26 सहाफ़ी और 64 अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाज़मीन भी शोहदा में शामिल। मग़रबी पट्टी पर शहीद फलस्तीनियों की तादाद 121 से तजावुज़ कर गई। 1800 से जायद को काबिज़ फोर्सेज ने हिरासत में ले लिया। शहबाज शरीफ की भी जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी की मज़म्मत। कहा इसराइली वहशियाना हमला गजा की बेगुनाह शहरी आबादी पर किए जाने वाले खौफनाक जंगी जराइम के सिलसिले में ताज़ा तरीन है। तनाज़े का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हैं और हलाकतों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। तारीख याद रखेगी कि आलमी बरादरी किस तरह बेमायनी बहसों में उलझती रही। ईरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गजा में जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी की मज़म्मत। कहा हमले में खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद की शहादत पर अफसोस है। फलस्तीनियों पर हमले इसराइल की बर्बरियत का वाज़ेह सबूत है। दुनिया को फलस्तीन में कत्ले-आम रुकवाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। डेडलाइन खत्म, एक्शन शुरू। गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी जाने वाली मोहलत खत्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्कगीर ऑपरेशन शुरू कर दिया। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद गिरफ्तार होंगे। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। जिले इंतजामिया, पुलिस और जेल हुक्काम को गिरफ्तारी का इजाजतनामा भी जारी। अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता मुल्जिमान को वापस नहीं भेजा जाएगा। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन तमाम सूबों का अरसाल कर दिया। 64 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अडियाला जेल रावलपिंडी से तोरखा बॉर्डर रवाना। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही का अमल मुकम्मल कर लिया। गुज़श्ता रोज 21,000 से जायद अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। मजमूई तौर पर 1,26,000 से जायद अफगान पनाहगुज़ीन पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। सफ़ाक इसराइल की जानिब से गाजा में सहाफ़ियों और उनके अहले खाना की टारगेट किलिंग का सिलसिला भी जारी। जबालिया हमले में अल जज़ीरा टीवी के मुलाजिम के अहले खाना के 19 अफराद शहीद,
शोहदा में अलजजीरा टीवी के ब्रॉडकास्ट इंजीनियर के वालिद और 2 बहनें भी शामिल। और डीजल की कीमतें बरकरार, पेट्रोल 15 नवंबर तक 283 रुपए 38 पैसे का ही मिलेगा। डीजल 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मिलेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, लाइट डीजल 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर कमी। तेल का घरेलू सिलेंडर 117 रुपए सस्ता। गैस की कीमत में 10 रुपए फी किलो की कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,962 रुपए हो गई। डॉलर 1 रुपए 29 पैसे महंगा, कीमत 282 रुपए 75 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 480 पॉइंट्स इजाफे के बाद 52,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। एफबीआर ने मुसलसल चौथे माह टैक्स हदफ हासिल कर लिया। 2,682 अरब के मुकाबले में 2,748 अरब का रेवेन्यू जमा, 29 लाख गोशवारे भी जमा। करंट अकाउंट खसारा और दरामदात कम, महसूलात और सरमायाकारी ज्यादा, मौशी आशारिये मुस्बत। वजारत खजाना की माहाना आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई मौशी सरगर्मियां मुस्बत रहने का इम्कान। अब और बलूचिस्तान में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली के लिए ऑपरेशन। रजाकाराना तौर पर वापस न जाने वालों को होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। वजारत दाखिला ने कहा, मामूली जराइम में ज़ेर तफ्तीश गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल कर दिया जाएगा। कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने में मुलव्विस हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। बेदखली के मंसूबे का इत्तलाक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पर होगा। मंसूबे के इत्तलाक में किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा।